हेलो फ्रेंड्स, आपका BF4U स्टडी चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अर्थशास्त्र क्या है और राष्ट्रीय बाज़ार और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों को मैंने बताया था। आज इस वीडियो में आप लोगों को मांग क्या है और इसकी परिभाषा के बारे में कुछ उदाहरण आप लोगों को बताएंगे। जैसा कि हम जानते हैं मांग क्या है, व्हाट इज डिमांड। सामान्य बोलचाल की भाषा में मांग का अर्थ किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से लगाया जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र में मांग का संबंध सदैव एक निश्चित मूल्य एवं निश्चित समय में होता है। जैसा कि हम जानते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में मांग का अर्थ किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। एक वस्तु है, उसे हमें प्राप्त करने की इच्छा होती है। जैसे एक वस्तु है, उसे हमें प्राप्त करने की इच्छा बहुत होती है, लेकिन अर्थशास्त्र में मांग का संबंध सदैव एक निश्चित मूल्य एवं निश्चित समय में होता है। जैसा कि हम जानते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में मांग का संबंध सदैव एक निश्चित समय पे ही होता है और निश्चित समय तक ही उस मांग का मूल्य सीमित होता है। जैसा कि अर्थशास्त्र के अनुसार कोई वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, तो कुछ महीनों या कुछ सालों बाद उस वस्तु का मूल्य 100 से लेकर 120 रुपये हो जाएगा। मांग का डिमांड घटते बढ़ते रहता है, उसे ही मांग कहते हैं। परिभाषा बेंद्रम के अनुसार किसी वस्तु या किसी दी गई कीमत पर किसी वस्तु को वह मात्रा है जो किसी कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं किसी दी गई कीमत पर वस्तु की वह मात्रा है। एक वस्तु है, उसकी दी गई कीमत है, उसकी वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में, एक दिया गया कीमत है, उसे निश्चित समय में खरीदी जाएगी। उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय मांग को प्रभावित करती है। उपभोक्ता की आय के बढ़ने से वस्तु की मांग बढ़ती है। इसके विपरीत उपभोक्ता की आय के कम होने से वस्तु की मांग कम हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं उपभोक्ता की आय बढ़ने से वस्तु की भी मांग बढ़ती है। जैसे एक उपभोक्ता महीना उसका हम मान लेते हैं 15,000 रुपये इनकम है। अब कुछ सालों बाद या कुछ समय बाद उस उपभोक्ता की आय 30,000 हो जाता है। तो उसी प्रकार उपभोक्ता की आय बढ़ने से वस्तु की भी मांग बढ़ जाती है। और इसका उल्टा, इसके विपरीत उपभोक्ता की आय के कम होने से वस्तु की भी मांग कम हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया था उपभोक्ता की आय बढ़ने से वस्तु की भी मांग बढ़ जाती है, उसी प्रकार इसमें उपभोक्ता की आय कम होने से वस्तु की भी मांग कम हो जाती है। वस्तु की कीमत। किसी वस्तु की मांग को उसकी कीमत भी प्रभावित करती है। प्राय वस्तु की कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है तथा वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घट। जैसा कि हम जान रहे हैं वस्तु की कीमत प्रभावित होती है। जैसा कि हम जानते हैं वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। जैसा कि हम जानते हैं दिनचर्या में पेट्रोल का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसे हम उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं। वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ती है तथा इसके विपरीत वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घटती है।